हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का इंग्लिश का सैंपल क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने अभी जारी किया है। 2026 का जो पेपर होने वाला है, आपका नई बुक आई हुई है, उसके आधार पर कैसे प्रश्न आएंगे, कितने अंक के आएंगे। पेपर सेम का सेम ऐसा ही आने वाला है। समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का और मार्क्स रहेंगे आपके 80। लेक्सिकल आइटम्स जो पहला पार्ट रहेगा 7 नंबर का, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे सारे के सारे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ये साउंड वाला प्रश्न, पहला प्रश्न ही आपको वहां पर मिलेगा। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर, अंडरलाइन किए हुए जो अक्षर हैं उनकी जो अलग ध्वनि है उसको आपको चूज करना है। बट, सट, पुट, कट, इनको पढ़ने से क्या पता चलता है हमको भी, बट सट कट की ध्वनि सेम है, पुट की ध्वनि अलग है, तो आपको यहाँ पर सी करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ब्राइट। ब्राइट एक शब्द है, इसका अर्थ होता है चमकीला। इसका समानार्थी शब्द आपको चूज करना है। सिमिलर, सिमिलर क्या होता है भी, समानार्थी, समान अर्थ वाला। डार्क अंधेरा होता है, साइन चमकना होता है, अगली भद्दा होता है, प्रेटी सुंदर होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आप यहाँ पर बी बनाएंगे। द बॉय इज सिटिंग, लड़का बैठा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है भी, कैमल, ऊंट के ऊपर। अब बच्चा टच भी कर रहा है ऊंट को, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, ओन आएगा। जब कोई ऊपर बैठा हो और उसको टच हो रहा हो तो ओन का प्रयोग होता है, ए ऑप्शन आएगा यहाँ पर। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड इजी। प्रीफिक्स क्या होता है भी, कोई भी शब्द होता है उसके पहले लगता है उपसर्ग, क्या बोलते हैं इसको भी, उपसर्ग। तो इजी क्या होगा भी, अनइजी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर हमने कक्षा 5 की अंग्रेजी और गणित की बुक का हल करवा दिया है, और जितने भी अपनी वर्कबुक है उसका भी हल उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित की, तो जरूर आप लाभ उठाएं। और मॉडल पेपर भी हम सारे उपलब्ध करवाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, टीना लोकेश वांटेड टू सरप्राइज हिज देयर दीदी ऑन हिज हर बर्थडे। अब देखो भी, टीना लोकेश दो करता है, उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होगा भी, बट का, और का, एंड का, तो एंड का प्रयोग होगा। टीना एंड लोकेश, सही होगा। दे मेड खीर इन द पॉट, दे मेड डिलिशियस, पहले तो उन्होंने जो खीर बनाई थी वो खराब हो गई थी, बाद में उन्होंने क्या भी, एक स्वादिष्ट खीर बनाई एक बर्तन में। यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा भी आपका राइट होगा। मेजेस्टिक अजमेर फोर्ट इज इन जयपुर, शानदार आमेर किला है, आमेर किला है वो कहाँ है, जयपुर में है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव चूज करना है, विशेषण, अर्थात नाउन है एक आमेर फोर्ट, इसकी विशेषता बता रहा है। एक शब्द है मेजेस्टिक, शानदार, यहाँ पर बी है वो भी क्या है भी, एडजेक्टिव है। आगे देखो भी, क्वेश्चन नंबर 8, ये स्ट्रक्चरल आइटम मांगे 27 अंक का ये पार्ट आने वाला है। अरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, आपको ये 8 नंबर प्रश्न सेम का सेम ही मिलेगा। यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, उनकी जो अक्षर है वो आगे पीछे कर दिए, इनको जम्बल्ड लेटर बोलते हैं। इनको आपको सही करना है, जैसे YOLLWE, ये येलो की स्पेलिंग है, YELLOW, येलो। ठीक है। अब यहाँ पर है ARGSU, ये स्पेलिंग किसकी बनेगी भी, SUGAR, सुगर। सुगर बन गया होता है भी, चीनी होता है, यहाँ पर शुगर की स्पेलिंग बन रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, आपको विलोम शब्द लिखने। कराई क्या होगा भी, कराई माने होता है रोना, तो रोने का क्या होगा, हंसना, LAUGH, लाफ होगा, क्या होगा भी, लाफ, हंसना। या स्माइल भी लिख सकते हो, मुस्कुराना, SMILE, स्माइल भी सही होगा आपका। नाइट मानी होती है रात, DAY, डे मन क्या होता है भी, दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर 4 शब्द आपको दिए हुए मिलेंगे, इनका प्रयोग आपको यहाँ पर 3 वाक्य मिलेंगे, उनमें रिक्त स्थान में करना है। एक एक अंक का होगा, 3 नंबर के होंगे। देखो, मैप्स कैन बी टू अस इन मेनी वेज,
ये आपके किताब के अंदर से लिए गए हैं। तो नक्शे हैं वो हमको विभिन्न तरीकों से लाभदायक हैं, या हमारे लिए विभिन्न तरीकों से लाभदायक है। तो यहाँ पर आएगा हेल्पफुल, क्या आएगा अभी? हेल्पफुल। प्रीति एंड अमित वेंट ऑन ए, प्रीति और अमित है वो गए थे, कहां पर गए थे भी? यस्टरडे, ट्रिप। ट्रिप होता है छोटी यात्रा पर। मनु टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, मनु है वो पोस्ट ऑफिस जाना चाहती है, तो यहाँ वांट्स आएगा कि कर्ता के बाद में क्या आता है अभी? वर्ब आती है WANTS, वांट्स, चाहना। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें ट्रू फॉल्स करना है आपको। पहला देखो भी ये रोड सेफ्टी से संबंधित भी हैं, इनसे संबंधित हमने वीडियो पहले चैनल पर डाला हुआ है कक्षा 5 के लिए, वो आप जरूर देखें। स्टॉप योर व्हीकल, अपने व्हीकल को रोको। एंड वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन होते हैं पैदल यात्री या पैदल चलने वाले, उनके लिए इंतजार करो। टू क्रॉस द रोड एंड प्रोसीड, कि वो सड़क को क्रॉस कर लें और फिर आगे बढ़ो आप, ये ट्रू है। ऑलवेज यूज मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हमेशा मोबाइल फोन का यूज करना चाहिए, ये गलत है, फॉल्स है। ऐप पर क्लिक करोगे आप। वी शुड डू योगा डेली टू कीप अस फिट, हमें फिट रहने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए, ये ट्रू है। वी शुड ईट फास्ट फूड डेली, हमें फास्ट फूड है वो डेली खाना चाहिए, ये क्या है भी? फॉल्स है। द एम्परर इजंट वेयरिंग ए क्राउन, सम्राट ने एक जो क्राउन है, ताज है, वो नहीं पहन रखा था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, ये आपका बड़ा ही सबसे ज्यादा अंक वाला और सबसे इजी पार्ट है ये। कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर 4 वर्ड आपको मिलेंगे, आपके किताब के अंदर से लिए गए हैं, और ये 4% 2 अंक के 8 अंक का पार्ट है ये, बहुत ही सबसे इजी। ऐसा पैराग्राफ आएगा तो खाली स्थान छोड़े गए, ऊपर से भरना है आपको। स्नेहा दादोसा इज ए आर्मी ऑफिसर, स्नेहा के दादाजी थे वो क्या थे भी? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, तो यहाँ आएगा रिटायर्ड, सेवानिवृत्त। शी फाउंड एन लेटर, उसे क्या मिला भी? एक पुराना पत्र मिला, ओल्ड। देख के भरने, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। शी टुक दैट, वह उसने लिया, दैट लेटर टू दादोसा, वह उस पत्र को, शी टुक दैट लेटर, यहाँ पर लेटर आएगा, उस पत्र को दादोसा के पास लेकर गई। क्या लिखना है यहाँ पर? लेटर लिखना है। विद द परमिशन ऑफ दादोसा, दादोसा की परमिशन से उसने लेटर को पढ़ा, यहाँ पर क्या लिखना है? अभी परमिशन लिखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें आपको कॉलम ए का कॉलम बी से मैच करवाना है, मिलान करना है। जैसे देखो कॉलम ए में, ए पर्सन हु मेक्स ज्वेलरी, एक व्यक्ति जो आभूषण बनाता है, उसे क्या कहते हैं? डस्टबिन, क्लीन, टाइडी, क्लोथ, प्लेस, गोल्ड स्मिथ, उसे सुनार कहते हैं, गोल्ड स्मिथ। इस प्रकार मिलान करना है। द साइन पी, इस प्रकार का पी साइन हो, उसका मतलब होता है नो पार्किंग। ऐसे पी लिखकर इस प्रकार क्रॉस किया हुआ हो तो मतलब पार्किंग निषेध है। आपने देखा होगा कहीं पर सड़कों के किनारे ऐसे लगे रहते हैं। वी शुड वेयर, हमें पहनने चाहिए, क्या पहनने चाहिए भी? क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ, साफ और सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। थ्रो गार्बेज इनटू द डस्टबिन, अपने को कचरा कहाँ फेंकना चाहिए भी? डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ए प्लेस वेयर किंग लिव्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पर राजा रहता है, उसे क्या कहते हैं भी? पैलेस, महल कहते हैं। इस प्रकार आपको मिलान करना था। अब देखो भी 14 नंबर प्रश्न क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर आर्टिकल गिवन इन द ब्रैकेट, आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है एन का, ये भी आपके दोनों का आने वाला है। राजस्थान गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक बसेज टू मेक ट्रेवल इजियर, राजस्थान गवर्नमेंट ने यात्रा को सरल बनाने के लिए विद्युतीय बसों की शुरुआत करने का निश्चय किया। यहाँ पर आएगा द राजस्थान गवर्नमेंट, क्या भी? द राजस्थान गवर्नमेंट। जयपुर इज ए बेटर प्लेस टू लिव इन राजस्थान, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड टेक्सटुअल क्वेश्चन, ये आपके
दो 15-15 अंक के 30 अंक आएगा। ये आपकी किताब के अंदर से पैसेज जाने वाले हैं। ये बड़ा इजी होगा। जैसे हम पढ़ते हैं, देखो भी, रीड द पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को आपको 2 बार पढ़ना है सावधानी पूर्वक और उत्तर देने। इन 2025 में भारत होस्टेड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टिकुलर फेयर्स इन वर्ल्ड। भारत ने एक बहुत ही बड़ा और भव्य मेले का आयोजन किया संसार का। इसका नाम था क्या देवी? महाकुंभ मेला। इन द सिटी ऑफ प्रयागराज। कहां पर था वो? प्रयागराज शहर में था। दिस ग्रांड इवेंट विच लास्ट फॉर 2 months। यह 2 महीनों तक चली। हैपन्स ओनली वंस एवरी 12 years। 12 वर्ष में केवल एक बार होता है, ये मेला भरता है। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गेदर टू टेक होली डिप इन द सेक्रेड वाटर ऑफ द संगम। संसार के विभिन्न स्थानों से करोड़ों लोग यहां पर एकत्रित हुए, क्या लेने के लिए भी? ए होली डिप इन द सेक्रेड वाटर। पवित्र पानी में एक पवित्र डुबकी लेने के लिए। संगम का क्या है अभी? गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियां यहां पर आकर मिलती हैं, इसे संगम बोला गया है। बिलीविंग दैट, वो ऐसा विश्वास करते हैं, इट वॉश अवे देयर सिंस एंड ब्रिंग ब्लेसिंग। वह उनके पाप धो देगी और उनको आशीर्वाद मिलेगा। थर्ड नदी है, उससे उनके पाप जो उन्होंने किए, गलतियां की, वो धुप जाएंगे और आशीर्वाद मिलेगा। द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी हाई इन द हिमालयाज। गंगा है वो अपनी यात्रा हिमालय से स्टार्ट करती है। एक ग्लेशियर है वहां पर, इसका नाम है गंगोत्री से निकलती है। फ्रॉम देयर इट फ्लोज एज अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर इन भारत। यह लगभग 2525 किलोमीटर भारत में बहती है। पासिंग थ्रू 5 स्टेट्स, और 5 राज्यों में बहती है भारत के। कौन कौन से भी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट हैं। बिफोर मीटिंग द ओशन, समुद्र में मिलने से पहले, एज इट्स एंड इट फॉर्म्स द सुंदरवन डेल्टा। ये क्या करती है अभी? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टाज इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़े डेल्टाओं के अंदर इसका नाम आता है। ए होम ऑफ मैंग्रोव एंड फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। वहां पर क्या है अभी? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर भी मिलता है वहां पर। अलॉन्ग इट्स जर्नी, इसकी यात्रा के साथ, द गंगा इज ए लाइफ लाइन ऑफ नियरली 400 मिलियन पीपल। 400 मिलियन लोगों की ये क्या भी जीवन रेखा भी है। प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर, वह उनको पानी, पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। इरिगेट्स फील्ड्स, कृषि में सिंचाई के काम आती है। स्पोर्ट्स फिशिंग कम्युनिटीज, फिशिंग होता है, जो मछुआरे जो लोग हैं उनकी हेल्प करती है। 4 सेंचुरीज, शताब्दियों से, सेंचुरी होती है 100 वर्ष, बहुत से वर्षों से। द माइटी रिवर हैज बीन ए सोर्स ऑफ लाइफ, फेथ, इंस्पायरेशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। भारतीय लोगों के लिए एक जीवन, विश्वास और प्रेरणा का स्रोत रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, व्हेन एंड वेयर वाज द महाकुंभ मेला होस्टेड इन भारत। व्हेन होता है कब, और कहाँ महाकुंभ मेला है वो भारत में लगता है। तो इसका आंसर है वो, आप यहाँ पर 1 नंबर लाइन है वो लिखेंगे सेम का सेम। यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक लिख दोगे कि महाकुंभ मेला 2025 में लगता है और ये सिटी ऑफ प्रयागराज में लगता है। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा, सेम का सेम लिखना है। आगे देखो भी, व्हाई डू पीपल टेक ए होली डिप इन द सेक्रेड वाटर ऑफ द संगम। लोग हैं वो डुबकी क्यों लगाते हैं वहां पर पानी में भी? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे दैट इट विल वॉश अवे देयर सिंस एंड ब्रिंग ब्लेसिंग। क्योंकि उनको विश्वास है, दे बिलीविंग, कि यह उनके पापों को धो देगी और उनको आशीर्वाद मिलेगा। ये लाइन यहां से लिखनी है, यहां से भी लिख सकते हो आप, यहां तक। आगे रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट जेंडर लिखना है इससे पैराग्राफ से। टाइग्रेस, टाइग्रेस होती है बागिन, और यहाँ पर एक शब्द आया था टाइगर, ये लिखना है इसका उत्तर। ये फीमेल है, मेल लिखना है आपको। व्हाट डज द गंगा प्रोवाइड टू द पीपल। 16 नंबर प्रश्न है कि गंगा है वो लोगों को क्या उपलब्ध करवाती है भी? तो इसका उत्तर क्या है अभी यहाँ पर है, इट प्रोवाइड्स
यहाँ से स्टार्ट करोगे, इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेट्स फील्ड्स, स्पोर्ट फिशिंग कम्युनिटीज, यहाँ तक लिख दोगे। ये आपका आंसर होगा इसका। राइट द नेम ऑफ द ग्लेशियर मेंशन्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में ग्लेशियर का नाम बताया गया है, उसका आपको नाम बताना है। कौन सा ग्लेशियर था अभी यहाँ पर दिया हुआ था, गंगोत्री, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गंगोत्री। अगला प्रश्न क्या कर रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 3 है, द गंगा पासेज थ्रू 5 स्टेट्स, गंगा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, नेम द स्टेट्स, स्टेट्स के नाम बताने हैं आपको। ये तो बड़ा इजी प्रश्न है, आप बता ही सकते हो। यहां पर लिखोगे उत्तराखंड, 5 स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 15-15 नंबर के 2 आएंगे। आगे देखो अभी 17 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी से प्रश्न बनता है तो संख्या पूछी गई है आपसे। हाउ मेनी रिवर्स, कितनी नदियां मेक द संगम, संगम बनाती है, उनके नाम बताने। आप बताएंगे 3 रिवर्स, कितनी नदियां बनाती है, भी 3 नदियां बनाती हैं, और 3 नदियों के नाम आपको बताने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप बताओगे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये लिखोगे आप। 3 रिवर्स, आगे नाम लिख देना। अब यहाँ पर देखो अभी क्या दिया गया है, अभी रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रेज, आपको वन वर्ड लिखना है, इसी पैसेज के अंदर से लिखना है। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों का एक समूह है, तो इसे क्या बोलते हैं अभी, सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, सेंचुरी, एक शब्द आया था लास्ट में अपने, सेंचुरी। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, इनके बहुवचन लिखने। मंथ का क्या होगा, अभी आगे एस लगा देना, मंथ्स। फेयर का क्या होगा, फेयर्स। ये अपने इसी पैसेज के अंदर हैं। आप यहाँ पर देखो, ये सेंचुरीज रहा, स्पोर्ट्स कम्युनिटीज, सेंचुरीज, ये सब सेंचुरीज रहा। ठीक है, और यहाँ पर एक आया हुआ था मंथ्स रहा, ये फेयर्स रहा। आगे देखो भी एक पैसेज और है, 18 से 20 नंबर प्रश्न तक। रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने। रणथंबोर नेशनल पार्क इज इन द सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, रणथंबोर जो राष्ट्रीय पार्क है वो सवाई माधोपुर जिले राजस्थान में है। इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द अरावली एंड विंध्या हिल रेंजेस, यह अरावली और विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं, श्रृंखला है, उन पर स्थित है। द इंडेंजर्ड इंडियन टाइगर इन द मेन अट्रैक्शन ऑफ द रणथंबोर, खतरे में पड़ा हुआ भारतीय जो बाघ है वो इसका मुख्य आकर्षण है। द मेन फूड सोर्स फॉर अ टाइगर, यहाँ पर जो टाइगर रहता है उसका मुख्य खाना क्या है अभी, इज द बारहसिंगा, बारहसिंगा जो हिरण होती है टाइप से, उसके सींग होते हैं 12, वो इसका मुख्य भोजन है। इन एडिशन, इसके साथ साथ देयर आर अदर एनिमल्स, वहां पर दूसरे जानवर भी रहते हैं, जैसे लेपर्ड, तेंदुआ, लंगूर्स, जेकल, सियार, बेयर, भालूस, हेयर्स, खरगोश, डियर्स, हिरण, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। रणथंबोर अभयारण्य में ये जीव भी आपको देखने को मिलेंगे। मेनी बर्ड्स लाइक, वहां पर बहुत से पक्षी भी हैं, जैसे आवल्स, उल्लू, कुकोज, बुलबुल्स, ईगल्स आल्सो लिव इन देयर पार्क। आगे देखो भी, टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलवर, और टाइगर रिजर्व है वो अलवर जिले में भी है। द सरिस्का रिजर्व इज द होम टू मैनी मीट ईटिंग एनिमल्स, उसका नाम क्या है अभी, सरिस्का है, वहां पर मांस खाने वाले जानवर रहते हैं, जैसे लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते, जंगल कैट, जंगली बिल्ली, जैकल, सियार। दीज एनिमल्स फीड ऑन सांबर, चीतल, नीलगाय, बारहसिंगा, लंगूर, ये जानवर हैं, इनको खाते हैं। सांबर को, सांबर भी एक हिरणी है, चित्तल को, नीलगाय को, बारहसिंगा को, लंगूर को। बोथ रणथंबोर नेशनल पार्क एंड सरिस्का नेशनल पार्क आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर,
भारत में 1973 से एक प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, उसके ये हिस्सा है, यहाँ पर भी ये चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने, टू सेव टाइगर्स फ्रॉम कंप्लीटली डिस्पेयरिंग, उनको बाघों को बचाने के लिए। ये प्रश्न बड़े बढ़ेंगे लास्ट में। सम अदर वेल नाउन टाइगर रिजर्व, दूसरे टाइगर रिजर्व कौन से हैं भी जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आते हैं? कान्हा मध्य प्रदेश में है, कॉर्बेट दुधवा उत्तर प्रदेश में है, मानस असम के अंदर है, नेशनल पार्क है। द बेस्ट टाइम टू विजिट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो अक्टूबर से अप्रैल के महीने में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, कौन सा नेशनल पार्क है वो सवाई माधोपुर में स्थित है? तो इसका उत्तर ये आपकी पहली पौधी लाइन हो जाएगी, यहां से स्टार्ट करोगे आप, इतना लिख दोगे, ठीक है। आगे दिया गया, व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द रणथंभौर, रणथंभौर जो अभ्यारण्य है उसका मेन अट्रैक्शन क्या है अभी? इसमें आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी, द इंडेंजर्ड इंडियन टाइगर इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द रणथंभौर, सेम की सेम लाइन लिख देना आप, उत्तर सही होगा आपका। आगे देखो भी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको अपोजिट लिखना है। वोस्ट, वोस्ट का सबसे खराब होता है, यहाँ पर आएगा बेस्ट, सबसे अच्छा, यहाँ पर एक लाइन में दिया हुआ मिलेगा आपको बेस्ट टाइम, ये रहा। सारे उत्तर पैसेज के अंदर ही मिल जाएंगे आपको। व्हाट इज द मेन फूड सोर्स ऑफ द टाइगर इन रणथंभौर, रणथंभौर का जो टाइगर है उसका मुख्य भोजन क्या है अभी? तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा, यहां से ये लाइन लिखोगे बारहसिंगा तक, ठीक है, ये उत्तर होगा आपका। मेन फूड सोर्स फॉर द टाइगर इन द इज द बारहसिंगा। अगला प्रश्न है, वेयर इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड एंड नेम द एनिमल्स फाउंड देयर, सरिस्का रिजर्व कहां पर है अभी? अलवर में है, और वहां पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उनके नाम आपको बताने थे, तो यहाँ पर आप बता देंगे। सरिस्का रिजर्व इज द होम ऑफ मेनी मीट ईटिंग एनिमल्स, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग्स, जंगली कैट्स, यहाँ तक लिख दोगे। और ये कहां पर है अभी? यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलवर, यहाँ से इतना लिख दोगे। आगे क्या दिया गया अभी, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड एंड व्हाई, प्रोजेक्ट टाइगर है वो अभियान है वो कब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया गया तभी? ये इजी सा प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट करोगे। प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 से स्टार्ट किया गया और ये बाघों को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया, यहाँ तक लिख दोगे। आगे देखो, नेम सम टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में कौन कौन से रिजर्व टाइगर स्थापित किए गए हैं उनका नाम बताना है आपको, तो आप यहाँ पर ये सारे नाम बता देंगे, ठीक है। एक तो बताएंगे रणथंभौर नेशनल पार्क, 2 नंबर सरिस्का रिजर्व पार्क, 3 नंबर बताओगे आप कान्हा, कॉर्बेट दुधवा उत्तर प्रदेश, मानस, ये सभी के नाम बता दो 500 के। लास्ट प्रश्न इसमें देखो भी, द बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट द सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का में आप जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा अभी? ये लाइन में दिया हुआ है पैसेज की, यहाँ पर द बेस्ट टाइम टू विजिट इज फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, ठीक है। किसी भी पार्क में जाओ आप, ये टाइम रहेगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड, आपको समानार्थी शब्द लिखना है यहाँ पर। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट माने होता है रक्षा करना, यहाँ पर एक शब्द आया था सेव, उसका अर्थ भी क्या होता है? बचाना होता है, रक्षा करना होता है। अपने पैसेज में आया हुआ है, देख लो। ये रहा, देखो भी राइटिंग सेक्शन में आपके 2 प्रश्न आने वाले हैं, 8-8 नंबर के, 16 अंक का आएगा। 21 नंबर प्रश्न है वो, इमेजिन दैट यू आर सोहन सोनाली, तुम सोहन या सोनाली हो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू योर विलेज टू विजिट ब्यूटीफुल फार्म्स, आपको अपने दोस्त को आमंत्रित करना है कि आपके गांव में बहुत ही सुंदर सुंदर खेत है उनमें भ्रमण के लिए। तो आप सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई एड्रेस ना दिया हो तो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल।
से यहाँ पर आप हमेशा ही अजमेर लिखेंगे। अगर यहाँ पर दिया हुआ हो कि सोनाली हो, आप हनुमानगढ़ की रहने वाली हो या जयपुर की रहने वाली हो, तो आप यहाँ पर जयपुर या हनुमानगढ़ लिखेंगे, वरना आप अजमेर लिखेंगे। तारीख इस प्रकार लिखेंगे जिस दिन आपका पेपर हो। तो इतना लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर लिखोगे यहाँ पर डियर लिख, यहाँ पर जैसे आपका दोस्त है मनीष, तो मनीष को लिख रहे हो तो मनीष लिखो, डियर मनीष। फिर आपको यहाँ पर बताना है आई रिसीव्ड यूर लेटर टुडे, आज मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश था या थी। टू नाउ, ये जानकर, दैट यूर स्कूल वेकेशन इज गोइंग ऑन, तुम्हारे विद्यालय की छुट्टियां हैं वो जारी हैं। सो इसलिए, आई कोर्डियली या हार्टली, मैं सहदिल से, इनवाइट यू टू माई विलेज टू विजिट ब्यूटीफुल फार्म्स, मैं मेरे गांव में आपको आमंत्रित करता हूं या करती हूं सुंदर खेतों में भ्रमण के लिए। देर आर ग्रीनरी एवरीवेयर, चारों तरफ क्या है, हरियाली हरियाली है। वी बोथ, हम दोनों, शैल एंजॉय इट ए लॉट, बहुत ज्यादा आनंद लेंगे। प्लीज डू कम, कृपया जरूर आना। विद लव, यूर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त या सहेली सोहन या सोनाली। इतना लिखोगे। इसका भी आपको 1 अंक अलग से मिलेगा, इसका भी अंक अलग से मिलेगा। विद लव यूर लविंग फ्रेंड, इसका भी आपको अलग से 2 या 1 नंबर का मिलेगा। ठीक है। इसके अथवा में क्या दिया गया है, अभी एक एप्लीकेशन आएगी, आप वो दोनों में से एक करना है आपको। इमेजिन, कल्पना कीजिए, दैट यू आर पंकज एंड पूनम स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर। ये आप पंकज या पूनम हैं, आप गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को। यहाँ पर देख लेना, प्रिंसिपल हो या हेडमास्टर हो तो हेडमास्टर का हेडमास्टर आएगा। तो ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज, आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि यू आर गोइंग आउट ऑफ सिटी टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज, आपके चचेरे भाई या बहन की शादी है, उसको अटेंड करने के लिए आप बाहर जा रहे हो। ये नहीं कि आप बीमारी कर्जी लिखें, ये जरूर पढ़ना आप कि पूछी किस लिए, छुट्टी किस लिए चाहिए आपको, बीमारी के लिए या फिर आपको कोई घर में काम है या भाई की शादी है या चचेरे भाई की शादी है। तो यहाँ पर लिखेंगे द हेडमास्टर, ये देख के लिखना है। यहाँ पर स्कूल कौन सा है, अभी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर यहाँ ऊपर दे रखा है, सेम का सेम लिखना है। तारीख जिस दिन पेपर हो वो लिखना है इस प्रकार। इसके आपको 2 नंबर या 1 नंबर मिलेगा अलग से। सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन की छुट्टी बस। रिस्पेक्टेड सर, मैडम लिखोगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये लाइन सभी में लिखोगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर के साथ में मैं कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास, मैं 5वीं क्लास की विद्यार्थी हूँ। ये सभी में लिखोगे आप। आई एम गोइंग आउट ऑफ सिटी, अब यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करोगे, यू का चेंज करोगे आई में, आई के साथ में एम आएगा। आई एम गोइंग आउट ऑफ सिटी टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज, ये लाइन सेम ही सेम लिख दोगे यहाँ पर। आई एम गोइंग आउट ऑफ सिटी टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज, देयरफॉर, इसलिए, आई कैन नॉट अटेंड स्कूल, में विद्यालय नहीं आ सकता या आ सकती। ये लाइन सभी में लिखोगे छुट्टी वाली एप्लीकेशन में। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, मुझे 3 दिन की छुट्टी उपलब्ध करवाए। ये होगा एग्जाम्पल के रूप में, या छुट्टी कब से कब चाहिए भी, फ्रॉम 27 अप्रैल टू 29 अप्रैल, इस प्रकार आप तारीख भी लिख देंगे। अब नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, इसका भी आपको अलग से नंबर मिलेगा। यूअर्स ओबीडेंटली, स्पेलिंग चेक कर लेना, ये इसका आपको अलग से नंबर मिलेगा। पंकज क्लास 5th, ये 2 नंबर का पार्ट रहेगा आपका। इस प्रकार आपको करना है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। इस प्रकार की आपको एक तस्वीर आएगी और इसमें आपको 4 सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने। जैसे यहाँ पर देखो, भी एक मिठाई की दुकान है, यहाँ पर एक झूला है, एक बच्चा ऊंट पर बैठा हुआ है, एक जादूगर है वो लड़के को कुछ बता रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है फेयर, मेला लिखा हुआ है। तो इससे 4 वाक्य बनाने, जैसे कोई वाक्य बना सकते। यहाँ देखो पहला सेंटेंस है, दिस पिक्चर इज अबाउट ए फेयर, यह तस्वीर है वो मेले के बारे में है। तस्वीर किसी के बारे में हो, यहाँ पर आप लिख देना मेले के बारे में, मेला लिखना। ए बॉय इज सिटिंग ऑन ए कैमल, एक लड़का है वो किस पर बैठा है, ऊंट पर बैठा हुआ है। देयर इज ए स्वीट शॉप, यहाँ पर एक क्या है, अभी मिठाई की दुकान है। देयर इज ए मेरी गो राउंड इन द पिक्चर, तस्वीर में एक है मेरी गो राउंड है, झूला भी है।
अब यहाँ पर देखो भी ये सेंटेंस सभी में लिखेंगे आप। दिस पिक्चर इज अबाउट, ये यहाँ पर मेले के बारे में मेला लिखेंगे, अगर हॉस्पिटल के बारे में हॉस्पिटल लिखेंगे, खेत के बारे में तो खेत लिखेंगे, फार्म। आगे देखो भी उस पिक्चर के अथवा में कहानी आएगी आपके, तो कहानी वैसे इजी रहेगी क्योंकि यहाँ पर लगभग दी हुई कहानी होती है। कंप्लीट द स्टोरी, कहानी को पूरा कीजिए, थ्रस्टी करो की कहानी है। विद द हेल्प ऑफ सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये भी 8 अंक की आने वाली है। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए मिलेंगे, उनका प्रयोग करने से पेबल्स पत्थर, टाइम समय, बीक चोंच, वाटर पानी, फ्लू उड़ा, गार्डन गार्डन होता है बगीचा, ड्रिंक पीना, प्लान योजना, इनका प्रयोग करना है। वंस अपॉन ए टाइम, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भी, टाइम लिखोगे, एक समय। देयर वाज ए क्रो, एक कौवा था। वन डे इट वाज वेरी थ्रस्टी, एक दिन मैं बहुत प्यासा था। इट फ्लू हियर एंड देयर, वह यहाँ वहां उड़ा। इन सर्च ऑफ, की तलाश में, किसी तलाश में भी, पानी की तलाश में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वाटर, वाटर, पानी की तलाश में। इट सा ए जग इन ए, उसने एक जग देखा। इन ए कहाँ देखा भी, गार्डन, बगीचे में, GARDEN, गार्डन। इट फ्लू देयर, वह वहां उड़ कर गया। देयर वाज सम वाटर इन इट, द जग, पानी में कुछ पानी था, थोड़ा सा पानी था। इट्स बीक, उसकी चोंच। कुड नॉट रीच द वाटर, पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। सो इसलिए इट कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, वह पानी नहीं पी सका। तो यहाँ क्या लिखेंगे भी, ड्रिंक लिखेंगे, ड्रिंक द वाटर। इट सा सम पेबल्स, उसने कुछ पत्थर देखे। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना बनाई। ये देखो प्लान शब्द दिया गया है। इट ड्रॉप द पेबल्स, उसने पत्थर डाले, क्या डाले भी, पत्थर डाले, पेबल्स, PEBBLES, पेबल्स। वन बाई वन इंटू जग, एक एक करके जग में। द वाटर कैम अप, पानी ऊपर आया। इट ड्रैंक द वाटर, उसने पानी पिया। एंड फ्लू अवे, उड़ गया। यहाँ पर एक शब्द है FLEW, फ्लू अवे, वह उड़ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।